बिकॉज जिन जिन बच्चों को सीओईपी ऑटो फ्रीज हुआ था ऑलरेडी दे हैव आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज बिट्स इन देयर हैंड, तो वो लोग सीट ऑप्ट नहीं करेंगे तो उनका ऑटो फ्रीज वाला सीट पूरा कैंसल्ड होता है। रियल टाइम वैकेंसीज क्रिएट होगी जब सब बच्चे ऊपर ऊपर शिफ्ट होने लगेंगे। लोअर कॉलेज की चॉइस मत रख देना, अगर वो रख रहे हो तो फिर आपको राउंड 2 में वही अलॉट हो जाएगी और फिर आपके राउंड 1 की चॉइस चली जाएगी। ये मिस्टेक्स आपको फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस फाइनली आप सभी का कैप राउंड 2 का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले कि कैप राउंड 2 का चॉइस फिलिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है और वैकेंट सीट्स का क्या इंपैक्ट हो सकता है राउंड 2 का चॉइस फिलिंग के अंदर। क्या आपको वैकेंट सीट्स को देखते हुए अपनी चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनानी है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस अभी आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी हम आप सभी के कैप पोर्टल के ऊपर है। तो कैप पोर्टल में इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। पहले सबसे पहले आपका ये जो चॉइस फिलिंग है राउंड 2 का, ये 6 अगस्त मतलब आज से शुरू हुआ है और ये चलने वाला है 8 अगस्त तक। मतलब आपको वापस 3 दिन मिलेंगे, 6, 7 और 8। ये 3 दिन के अंदर आपको अपना ऑप्शन फॉर्म सबमिट करना है। याद रखना सबमिशन ओटीपी के थ्रू होता है, तो फाइनल ओटीपी डाल के ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। और आप सब लोग वैकेंट लिस्ट भी जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी वैकेंसी फॉर द राउंड 2 इज ऑलरेडी पब्लिश्ड, तो वैकेंट लिस्ट भी आप जाके चेक कर सकते हो कौन से कॉलेज के अंदर कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देखो, यहाँ पे सीओईपी के अंदर वैकेंट सीट्स 86 हैं। अभी ये 86 वैकेंट सीट्स आपके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर है। अभी सीओईपी में 86 सीट इतनी क्यों वैकेंट है? बिकॉज जिन जिन बच्चों को सीओईपी ऑटो फ्रीज हुआ था ऑलरेडी दे हैव आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज बिट्स इन देयर हैंड, तो वो लोग सीट ऑप्ट नहीं करेंगे तो उनका ऑटो फ्रीज वाला सीट पूरा कैंसल्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंट सीट सीओईपी के अंदर 86 है। उसके अंदर भी यहाँ पे ऑल इंडिया के 40 सीट्स है, महाराष्ट्र स्टेट की 46 सीट्स है। यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट की जो 46 सीट्स है उसके अंदर भी ओपन जनरल में 17 सीट्स है, लेडीज ओपन के अंदर 4 सीट्स है, एससी जनरल के अंदर 6 सीट है, एससी लेडीज के अंदर 2 सीट्स है। यहाँ पे आपको पूरा सीट्स का बाइफर्केशन भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे आप देख सकते हो 8 सीट्स है और आपका टीएफडब्ल्यूएस की 5 सीट्स है। तो टोटल आपको सीट वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बट याद रखना आपको वैकेंट सीट्स के हिसाब से चॉइस फिलिंग नहीं करना, बिकॉज क्या होगा अभी ये सीओईपी में इतनी सीट्स वैकेंट है तो कौन से बच्चे यहाँ पे सीओईपी में आएंगे? जिनको एसपीआईटी पीआईसीटी मिला होगा वो सीओईपी में आ सकते हैं। बाई चांस कुछ बच्चे विजेटीआई वाले भी सीओईपी में आ सकते हैं, पुणे के स्टूडेंट्स, तो वो बच्चे ऊपर शिफ्ट होंगे। तो मान लो नीचे एसपीआईटी पीआईसीटी में वैकेंसी आएगी। अभी एसपीआईटी पीआईसीटी की वैकेंसी कौन फिलअप करेंगे? वालचंद के स्टूडेंट फिलअप करेंगे, डीजे सांघवी के स्टूडेंट्स फिलअप करेंगे, वीआईटी के स्टूडेंट्स फिलअप करेंगे। अभी वो सीट्स जब उन्होंने फिलअप की तो वहां पे वालचंद, डीजे सांघवी और वीआईटी के अंदर वैकेंसी आ गई, तो उसकी कौन सीट फिलअप करेगा? नीचे डीवाई पाटिल अकुर्डी वाले, थाड़ोमल शाहनी वाले स्टूडेंट्स वहां पे ये सीट्स फिलअप करेंगे। तो ऐसा सब बच्चों का ऊपर ऊपर शिफ्टिंग होता रहेगा इन द रियल टाइम बेसिस इन द राउंड 2 अलॉटमेंट। राउंड 2 के अलॉटमेंट में आपको वैकेंट सीट्स के हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग नहीं करनी। आपको बस आपको जो अलॉटेड चॉइस है उसके ऊपर के जो भी चॉइसेस में आपको इंटरेस्ट है वो सारे चॉइस आपको फिल आउट करके रखने हैं, बिकॉज रियल टाइम वैकेंसीज क्रिएट होगी जब सब बच्चे ऊपर ऊपर शिफ्ट होने लगेंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपका राउंड 2 का चॉइस फिलिंग किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आपको कैप पोर्टल पे आना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लॉगिन करना है अपने क्रेडेंशियल्स के साथ। आपने जैसे ही लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद कैप पोर्टल पे आओ, यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, इसके बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा करंट एडमिशन डिटेल्स नॉट एडमिटेड टिल नाउ एंड कंप्लीट योर ऑप्शन फॉर्म फॉर द राउंड 2, यहाँ पे आपको शो होगा। तो यहाँ पे आपको राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म कंप्लीट करना है। तो प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। जिसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हो सबसे पहले एक पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू इंपोर्ट योर राउंड 1 चॉइस फिलिंग। यहाँ पे आपको येस करना है। याद रखना आपको इंपोर्ट के ऊपर येस करना है। जैसे आप येस करते हो आपके राउंड 1 के सारे चॉइसेस इंपोर्ट हो जाते जो कि आपके अलॉटेड चॉइस के ऊपर के चॉइसेस रहेंगे। जैसे आप येस करोगे उसके बाद यहाँ पे आप योर शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शन में जाके चेक करना कि आपका जो चॉइस अलॉट हुआ है उसके ऊपर के सारे चॉइस आपको यहाँ पे दिखने चाहिए। एंड इवन जब आप प्रेफरेंस में जाओगे इन सारे चॉइसेस का प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली सेट होगा एज पर योर राउंड 1 प्रेफरेंसेस। राउंड 1 में आपने जैसे सेट किया होगा वैसे सेम टू सेम आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भी दिख जाएगा और ऑप्शन फॉर्म समरी के अंदर आपको ये सारे चॉइसेस दिख जाएंगे। अब एक चीज याद रखना, जो चीज आपको अलॉट हुई है वो चीज आपको यहाँ पे शो नहीं होगी। अलॉटेड चॉइस यहाँ पे आपको शो नहीं होने वाली। अलॉटेड चॉइस आपको स्टेप नंबर 3 में ऑप्शन फॉर्म समरी में सबसे लास्ट ऑप्शन शो होगा। ऑप्शन फॉर्म समरी में सबसे लास्ट ऑप्शन जो रहेगा वो आपका अलॉटेड चॉइस रहेगा, जो कि येलो कलर में मार्क्ड होगा, येलो और ग्रीन कलर के अंदर। बट उसके ऊपर के चॉइसेस जो आप फिलअप करोगे वो सारे आपके ऊपर के चॉइसेस होने चाहिए जिसमें आप चाहते हो कि आपका बेटरमेंट हो। अगर वो कॉलेज में वो ब्रांच मिले तो आप उसको खुशी खुशी इन द फर्दर राउंड्स एक्सेप्ट करोगे। याद रखना बेटरमेंट की चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी है।
ऊपर के सारे चॉइसेस अलॉटेड ब्रांच के ऊपर के ही चॉइस होने चाहिए। एंड इवन अभी आप सभी के पास राउंड 1 के कट ऑफ भी है, महाराष्ट्र स्टेट के भी कट ऑफ है, ऑल इंडिया जेईई मेंस के भी कट ऑफ है। अगर आपका जेईई मेंस में स्कोर अच्छा है तो आप जेईई मेंस के कट ऑफ जरूर जाके चेक करो। अगर आपका सीईटी के अंदर आपका अगर परसेंटेज अच्छा है तो आपको एमएसटी सीईटी के अंदर जाके अपनी कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज आपको अपने कट ऑफ चेक करने हैं। बाकी चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से करनी है। याद रखना यहाँ पे आप नए नए ऑप्शंस ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट चॉइस कोड एंड इंसर्ट चॉइस कोड डायरेक्टली। आप जैसे इंसर्ट चॉइस कोड के अंदर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपने यूनिवर्सिटी जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अभी यूनिटरी यूनिवर्सिटी लेता हूँ पब्लिक, उसके बाद मैं यहाँ पे COAP सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये सारे चॉइसेस दिखेंगे जो मैंने सिलेक्ट नहीं किए ऑप्शन फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे मुझे ये सारे चॉइसेस दिख जाएंगे कि ये COAP में मैंने ये चॉइसेस मिस आउट किए थे, ये सारे मिस आउट वाले चॉइसेस दिख जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे कोई चॉइस इंसर्ट करनी है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक करूंगा और इंसर्ट ऑन द प्रेफरेंस नंबर 93 एंड इंसर्ट चॉइस कोड के ऊपर क्लिक करूंगा, तो फिर वो चॉइस कोड ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा इन द बिलो साइड। तो इस तरीके से आप कॉलेज वाइज भी आप देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में आपने कौन सी ब्रांच मिस आउट की है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैं जाऊँगा, अगर मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर, मुंबई यूनिवर्सिटी में यहाँ पे मैं VJTI सिलेक्ट करता हूँ, तो VJTI के अंदर मेरी ये ब्रांचेस सिलेक्टेड नहीं है ऑप्शन फॉर्म में। यहाँ से मैं देख सकता हूँ, डायरेक्टली फिल्टर लगा सकता हूँ कि वो कॉलेज का कौन सा ब्रांच मैंने मिस आउट किया है, और बाकी वो ब्रांच मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट चॉइस के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो बॉटम में आपकी चॉइस इंसर्ट हो जाएगी। बट याद रखना द लास्ट प्रेफरेंस जो आपके ऑप्शन फॉर्म समरी में है वो आपका अलॉटेड चॉइस होता है, और अलॉटेड चॉइस के ऊपर के ही प्रेफरेंसेस आपको डालने हैं। गलती से भी लोअर प्रेफरेंसेस नहीं डालने हैं आपको, गलती से भी ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाय चांस राउंड 2 में अंदर अगर आपको लोअर प्रेफरेंस अलॉट हो गया जो आपने फिल आउट किया ऊपर, अगर वो अलॉट हो गया तो फिर आपका राउंड 1 का जो आपका अलॉटेड ब्रांच और कॉलेज था वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट आपको एक ही कॉलेज और एक ही ब्रांच का मिलता है। तो याद रखना गलती से भी लोअर चॉइसेस आपको फिल आउट नहीं करनी, और ऑप्शन फॉर्म को कम से कम 3 से 4 बार चेक करना है। इवन अगर आप हमारे काउंसलिंग के अंदर हो तो आपको जो मेंटर्स असाइंड है उनके मेंटर्स के थ्रू भी आप अपना ऑप्शन फॉर्म चेक करवाओ। ऑप्शन फॉर्म चेक करवाने के बाद ही आप अपना कंफर्मेशन देना, OTP सबमिट करना। तो एक बार जरूर अपने मेंटर्स के साथ बैठ के अपना ऑप्शन फॉर्म जरूर एक बार कंफर्म करवा लेना, उसके बाद ही आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। बाकी अगर आपको कोई अलॉटमेंट नहीं आया तो आपको बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं है तो आपको 80% आए हुए तो आपको 60-70 तक के सारे चॉइसेस डालने हैं। बैकअप ऑप्शंस पूरे अच्छे से डाल के रखो, आपको अभी राउंड 2 के अंदर कोई ना कोई ब्रांच अलोकेट होनी ही चाहिए। और अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो आप नीचे जाके हमारा काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक्स मिल जाएगी, तुरंत जाओ वहां से आप काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना। अभी काउंसलिंग आपका राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल राउंड, उसके बाद स्पॉट राउंड, सब कुछ हम काउंसलिंग के अंदर कवर करने वाले। और यहाँ पे 1-on-1 काउंसलिंग होता है, आपको डेडिकेटेड मेंटर असाइन होता है जिनको आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो रिगार्डिंग ऑल योर डाउट्स। और इस साल सबसे गेम चेंजिंग राउंड 4 होने वाला है। राउंड 4 के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों को बेटर चॉइसेस मिलने वाले हैं। राउंड 4 तक आपको जरूर जाना है। बाकी गाइस यही था। बाकी रिगार्डिंग कुछ भी फर्दर डाउट्स हो तो आप हमको बता सकते हो। कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करना, यहाँ पे आपको सारे चॉइस कोड दिख जाएंगे। याद रखना चॉइस कोड के अंदर लास्ट में अगर T मेंशन्ड हो मतलब वो TFWS की सीट है, तो सोच समझ के अगर आपको TFWS की सीट चाहिए तभी वो ऑप्शन डालना। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन TFWS सीट तो बिल्कुल मत डालो वो ऑप्शन, क्योंकि TFWS की अगर ब्रांच अलोकेट हो जाती है और अगर आप वो फ्रीज करते हो तो आप स्पॉट राउंड में नहीं बैठ सकते। इट्स अ रूल, TFWS वाले स्पॉट राउंड में एलिजिबल नहीं होते। इट्स अ रूल बाय CET। सेकेंड थिंग, अगर आपको लास्ट में L दिखता है जो कि आपको PCCOE कॉलेज के अंदर दिखता है, वो रीजनल लैंग्वेज की सीट है। रीजनल लैंग्वेज आप प्रेफर कर सकते हो, बट एक चीज है कि रीजनल लैंग्वेज को कब प्रेफर करना चाहिए, आपके PCCOE के सारे टेक्निकल ब्रांचेस AIML AIDS खत्म होने के बाद आप रीजनल ब्रांच का चॉइस कोड डाल सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर मुझे बताना है लास्ट में F मेंशन हो तो आपकी फीमेल की सीट्स होती है। जैसे आपका कमिंस के अंदर लास्ट में आपकी चॉइस कोड में F लिखा होगा वो आपका फीमेल का सीट्स है, तो इस तरीके से है। बाकी वालचंद सांगली के अंदर अनएडेड में लास्ट में U मेंशन्ड होता है तो वो अनएडेड की सीट्स होती है, और एडेड और अनएडेड के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट 10 to 15,000 फीस का डिफरेंस आता है वालचंद सांगली के अंदर। तो एडेड चॉइस रखो, उसके जस्ट नीचे अनएडेड चॉइस रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कंप्यूटर साइंस एडेड, कंप्यूटर साइंस नॉट एडेड, कंप्यूटर साइंस IT एडेड, IT नॉट एडेड, इस तरीके से आप प्रेफरेंस डाल सकते हो वालचंद सांगली के। तो बाकी आपको कोई भी डाउट हो फर्दर राउंड के अंदर फॉर्म फिलिंग के अंदर, आप काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। काउंसलिंग के लिंक नीचे आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जैसे आप अपना ऑप्शन फॉर्म 2 से 3 बार आपने जरूर चेक करना है। चेक करने के बाद कंफर्म ऑप्शन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, OTP डाल के आपको सबमिट करना है।
याद रखना आपकी जो अलॉटेड चॉइस है वो सबसे लास्ट में आपकी आ जाएगी और लास्ट चॉइस के ऊपर आपको बस बेटर चॉइसेस ही ऊपर रखनी है। गलती से भी लोअर ब्रांच की लोअर कॉलेज की चॉइस मत रख देना। अगर वो रख रहे हो तो फिर आपको राउंड 2 में वही अलॉट हो जाएगी और फिर आपके राउंड 1 की चॉइस चली जाएगी। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। बाकी हमने आपको सब कुछ समझा दिया है। और कॉलेज जब भी आप ऐड करो अच्छे से ऐड करना। कमिंस पुणे ऐड करना है, कमिंस नागपुर गलती से भी मत ऐड कर देना, ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, डीवाई पाटिल के अंदर भी ऐसा कई सारी मिस्टेक्स होती है। डीवाई पाटिल प्रतिष्ठान पहला कॉलेज ऑफ अकोर्डी मेन कॉलेज है, उसके बाद डीवाई पाटिल पिंपरी में जाओ, उसके बाद डीवाई पाटिल के लोअर कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस आते हैं। तो प्रेफरेंस एक बार जरूर देखना, कॉलेज का नाम एक बार जरूर देखना, बिकॉज राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस लोअर प्रेफरेंस ऊपर आ गई तो फिर आपको वो अलॉट हो जाएगी, राउंड 1 का चॉइस चला जाएगा आपका। तो ये मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए। बाकी गाइज आपको जो भी डाउट्स हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर द राउंड 2 और राउंड 2 के अलॉटमेंट भी आपको बेस्ट अलॉटमेंट हो और सभी के बच्चों का भी बेटरमेंट के लिए पॉसिबिलिटी बहुत है, बिकॉज बहुत सारी सीट्स वैकेंट है इन दी VJTI एंड COEP। तो सारे बच्चों का अभी ऊपर ऊपर शिफ्टिंग ही होने वाला है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द राउंड 2।